गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ देखा था, रिफ्रैक्शन देखा था और उसके उसके टर्म्स देखे थे इम्पॉर्टेंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। इट इज़ अ परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू सर्टेन मीडिया एंड देन रिटर्न्स टू इट ओरिजिनल मीडिया। मतलब ये कह रहा है कि एक ऐसा परपेंडिकुलर शिफ्ट होता है ये इंसिडेंट रे के पाथ में कि अगर अब वो मीडिया से वापस से रिटर्न हो तो हमें एक कैसा डिस्टेंस दिखेगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप देखें तो यहाँ पे इमेज में ये हमारी मान लीजिए इंसिडेंट रे है जो सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, फिर हमें ये मिल रही है रिफ्रैक्टेड रे, अगेन इट विल गिविंग द इमेजिन रे एंड आप देख सकते हैं कि हमें इमर्जेंट रे पता है यहाँ पे और ये इंसिडेंट रे। देखिए मैंने बताया था कि इंसिडेंट रे जब किसी दूसरे मीडियम पे जाती है तो वो उसका नेचर वैसा नहीं रह जाता, वो अपने पाथ को चेंज करती है। तो जाना तो उसको ऐसे चाहिए ना, ये हमारी क्या है अनडायरेक्टेड रे, जाना इसको चाहिए ऐसा, पर ऐसा गया ना। तो अगर आप इनके बीच में अगर आप डिस्टेंस देखो तो क्या है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इनके बीच का कितना है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और देखिए आप अगर इस फिगर से देखें तो हमारा जो इंसिडेंट रे है और हमारा जो इमर्जेंट रे है वो दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। अगर आप देखें तो ये चीज़ और ये चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, पैरेलल ही कहलाएगी ना। तो ये दोनों हमारे रेज दोनों पैरेलल हैं और इसके पैरेलल होने की वजह से हमारी एक थ्योरम होती है मैथ्स में, पता नहीं अभी आपको पढ़ाया गया है कि नहीं, आगे पढ़ाया जाएगा। उसमें क्या होता है कि अगर आप दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उनके एंगल्स भी हमारे क्या हैं, बराबर हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट। और क्योंकि देखिए ये ऑल्टरनेट्स एंगल है, मैंने बताना एक थ्योरम है, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे बराबर है और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हो रही है। ये सब क्या है, एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट के अंदर है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है रिफ्रैक्शन के, कि आप अगर पहला देखें कि इसमें बोला है कि स्टिक इमर्स्ड इन वाटर, अ स्टिक इमर्स्ड इन अ वाटर अपीयर्स टू बी बेंट। मतलब अगर आप जैसे पानी में अगर लकड़ी को डालते हो, ठीक है, तो आपकी वो लकड़ी जो है ना, जब तक बाहर रहती है तब तक तो आपको स्ट्रेट दिख रही है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट होता है, जो पानी के अंदर होता है, वो हमें स्ट्रेट नहीं दिखती, वो हमें बल्कि बेंट दिखती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर इस फिगर में मान लीजिए हमारा ये एक पॉट है जिसमें पानी भरा हुआ है और हमने एक स्टिक डाला, ये स्टिक हमारा क्या है ए ओ, लेकिन हमारी आईज इधर है, हमें दिखेंगी कैसे, वो बेंट दिखेगी। देखिए तो अगर यहाँ से देखिए अब रेस पड़ रही है, पानी के अंदर भी पड़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो रिफ्रैक्ट करेंगी, वो रिफ्रैक्ट करके ऐसे जाएंगी, ठीक है। फिर अगर देखिए तो वो यहाँ से भी रिफ्रैक्ट करेंगी, ऐसे जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम मीट कराएं तो ये हमारा यहाँ से ये यहाँ तक क्या बनेगा, ये हमारा अपेरेंट इमेज बनेगा, मतलब हमें प्रतीत होता हुआ दिखेगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, वो लकड़ी तो अपनी स्ट्रेट ही रहती है ना, लेकिन हमें दिखता कैसा है कि हाँ बेंट है, वो हमें अपेरेंट इमेज दिखती है, हमें रियल इमेज नहीं दिखती। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारी रियल इमेज तो AO है, हमारा मतलब स्टिक क्या है AO है ना, लेकिन हमें अपेरेंट कैसे दिख रही है AI। ये देखिए ये ऐसे कुछ ऐसे करके ऐसे ABNI, ये हमारी क्या है अपेरेंट इमेज। और नेक्स्ट है अगर देखें द वाटर लेवल अपेयर्स टू बी रेज्ड, मतलब अगर आप पानी की गहराई को देखने जाते हैं अगर छोटे छोटे तालाबों में, तो उसमें आपको दिखता है कि हाँ ये इतना ही गहरा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपको थोड़ा ऊपर दिखता है, होता नहीं है वास्तव में वो नीचे थोड़ा होता है गहरा थोड़ा और, लेकिन वो दिखता आपको है कि ये इतना ही है। अगर देखिए अगर आप इसको तो देखिए ये हमारा रियल डेप्थ है AOB हमारे आइज से, और अगर लाइट पड़ रही है तो देखिए ये पॉइंट से अगर देखें तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, और रिफ्लेक्ट करके इस डेंसर मीडियम से हमारी रेयरर में कैसे जाएगी, दूर जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारी क्या ऐसे इमेज बनेगी आई, और ये हमारी इमेज क्या होती है अपेरेंट डेप्थ होती है। यहाँ से देखिए यहाँ तक की, यहाँ से
यहाँ तक की हमारी अपेरेंट डेप्थ होती है, यहाँ तक की, और पूरा जो होता है ये हमारा रियल डेप्थ होता है। तो यही रीज़न है कि हमें जो चीज़ें दिखनी चाहिए एक्चुअल में वैसे दिखती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे रिफ्रैक्शन होता है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि डेली लाइफ में हम फिज़िक्स को अगर आप कोरिलेट करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डेली लाइफ में बहुत इसका यूज़ है। देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से कैसे कैसे चीज़ें हमें दिख रही हैं, जैसे वास्तव में होती नहीं है। तो आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, the refractive index of a material is 1.4. If velocity of light in a vacuum is 3 into 10 to the power 8, find the velocity of the light in the material. मतलब ये कह रहा है कि हमें किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, उसकी यूनिट तो कोई होती नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है, और वैक्यूम का हमें पता है, मैंने बताया था कि ये वैक्यूम कहें या हम स्पीड ऑफ एयर कहें, बात एक ही है, हमें उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता होती है, यूनिवर्सल प्रूफ्ड है कि 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है सर, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी उस मटेरियल की फाइंड करनी है। मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडिया। मतलब मीडियम में और या ऊपर वैक्यूम में एयर में, मीडियम यहाँ पे क्या हमारे किसी मटेरियल का है, तो हमें ये पार्ट निकालना है, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है। तो आइए रख देते हैं, अगर हम देखिए वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ मीडिया, हमें ये पार्ट दिया है, ये पार्ट दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1.4 दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ एयर हमें पता है 3 × 10⁸ होता है, और ये हमें निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x। तो हम इधर कर दें इसको x, तो 3 × 10⁸8/14, यहाँ 10 हो जाएगा। तो अगर यहाँ ये दोनों प्लस हो जाएंगे, सेम साइन सेम बेस है, तो 3 × 10⁹9/14। फर्दर आप ये सॉल्व कर सकते हैं, कैलसी लेके या फिर फ़ोन जो भी है आपके पास उससे लेके आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर इन एयर एंटर्स a block of refractive index 1.4, find speed of frequency, take velocity of light is इतना। देखिए कहीं भी अगर वेलोसिटी की लाइट ऑफ वेलोसिटी हो, वैक्यूम हो या एयर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको हमेशा 3 × 10⁸ वैल्यू ही लेनी है। आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है कि क्या रखना है क्या नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आगे हमेशा अपने न्यूमेरिकल में वहाँ पे हमें 3 × 10⁸ वैल्यू ही लेनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, यानी कि अगर हम देखें लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 मीटर इन एयर, मतलब हमारा एयर में उस लाइट की वेवलेंथ दी हुई है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। हमें पूछा क्या है कि उस स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब वो जो स्पीड है मटेरियल की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हमें वेलोसिटी पूछी, हमें स्पीड पूछा है एंड फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो स्पीड और फ्रीक्वेंसी, अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो स्पीड का आपने बताया था लेकिन फ्रीक्वेंसी का नहीं बताया, वेवलेंथ कहाँ से आ गया। तो एक बहुत फेमस फार्मूला होता है, लैम्डा = c × म्यू। तो म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है और लैम्डा हमारा वेवलेंथ होता है और सी हमारा स्पीड ऑफ लाइट होती है। आइए देखते हैं कैसे निकालना है। देखिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, ठीक है, और हमें लैम्डा पता है 500 मीटर, ठीक है। हमें स्पीड निकालनी है उस लाइट की दी हुई, और हमें स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है 3 × 10⁸, ठीक है। अब आप सोचें कैसे कोरिलेट करना है, स्पीड भी निकालना है, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। तो आपको पहले जितना डेटा दिया है उसको आप एक जगह लिखना सीखो कि क्या क्या हमें दिया है, पहले आप पॉइंट वाइज उसको लिखो, फिर दिमाग में चलाओ कि हाँ ये कैसे निकल सकता है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या निकल जाएगा। पहले देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ गिवन मटेरियल, गिवन लाइट, ठीक है। तो अगर देखें कि हमें नीचे x इसका स्पीड निकालना है, ये हमें दिया है 3 × 10⁸, और हमें ये भी दिया है 1.5। तो हम इधर कर देते हैं अगर x, तो 3 × 10⁸/1.5, इससे यहाँ कैंसिल कर देंगे तो यहाँ ऊपर 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो, और ये हो जाएगा हमारा 3
3 5 सा एंड 5 2, यानी कि हमें 2 × 10⁸ इस मटेरियल की लाइट की स्पीड हमें पता चल गई कि 2 × 10⁸ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, हमें उसके मटेरियल का स्पीड पता चल गया है, अब हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखिए क्या होगा कि म्यू इज इक्वल्स टू, देखिए लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है सी म्यू, ये हमारा वेवलेंथ, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारा फ्रीक्वेंसी। तो देखिए लैम्डा हमें दिया 500, ये अभी हमने निकाला 2 × 10⁸, और ये हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमें ये हमें पूछा हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम इसको नीचे ले आए तो 500/2 × 10⁸, तो देखिए अगर, तो यहाँ हो जाएगा, एक मिनट मैं कुछ गलत कर रही हूँ, सॉरी, देखिए म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 × 10⁸/500, और यहाँ पे अगर आप कैंसिल करो तो 150 × 10⁸, और अगर फर्दर आप देखो तो 150 इसको ओपन कर दो, एक ही कैंसिल हो जाएगा, 25 4, यानी कि 4 kHz हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 4 kHz। कैंसिल सॉल्व करने के बाद अगर आप इस फॉर्मूले में रखोगे वैल्यू, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 4 kHz। तो हमने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए, लेटर डिस्प्लेसमेंट देख लिया, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेंस बताएंगे, लेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच।